बच्चों, अब हम चैप्टर 2 का 14th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको किसी हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को 5th ऑर्बिट में से बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर 5th ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन? उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में होता है तो 5th ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो वो एक फॉर्मूला है जो हमारी बुक में दिया है कि एनर्जी जो किसी nth शेल में दी जाती है वो होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर जूल। ये बच्चों एनर्जी जो है किसी nth शेल में नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में इन्फाइनाइटी पे होता है तो उसकी एनर्जी ज़ीरो मानी जाती है। तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव में होती जा रही है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में, तो उसकी एनर्जी मोस्ट नेगेटिव होती है। तो अब हमको निकालनी है कि 5th शेल में उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं 5th, n की जगह हम 5 रख देंगे, और z तो हमें पता ही है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। IE5 इजिकल टू E इन्फाइनाइटी माइनस E5, मतलब इन्फाइनाइटी पे जितनी एनर्जी है उसमें से हम 5th शेल में जितनी एनर्जी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 5th शेल में से। आप इसमें पुट करो इन्फाइनाइटी में 0 और 5th शेल की एनर्जी आपने अभी रखी फॉर्मूला के अंदर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। वो देखो आप पॉजिटिव में आई है 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये पॉजिटिव एनर्जी क्या शो करती है कि इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एटम को अगर आपको उसमें से 5th शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में से निकालना हो तब आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं है, इसमें आप E5 की जगह E1 रख दो। E1 मतलब एनर्जी इन द फर्स्ट शेल, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तब उसकी एनर्जी कितनी है। तो आपको पता है फर्स्ट शेल में आप n की जगह 1 रख दीजिए। आप फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, आपको कैलकुलेशंस के बाद एनर्जी पॉजिटिव में आएगी जो कि होगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। देखो फिर रिजल्ट पॉजिटिव में आया है, मतलब आपको अभी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में से बाहर निकालने पे। तो कब एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी? जब आपको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में से निकालना है, क्योंकि उसमें एनर्जी मोस्ट नेगेटिव होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। बहुत स्टेबल स्टेट में होता है ना, ग्राउंड स्टेट में। अब इनको कंपेयर करने के लिए कहा है, तो जब आप इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट इज़ 25 टाइम्स मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th शेल। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में 6th शेल से ड्रॉप होके ग्राउंड लेवल पे आता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस कितनी होंगी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? इमिशन लाइंस कब मिलती हैं? जब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है या रेडिएशंस को रिलीज़ करता है, जिनकी कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। उन्हीं को इमिशन लाइंस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो अल्टीमेटली पहुंच तो गया एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण अभी वो नीचे आएगा, वो अनस्टेबल है, तो वो कोशिश करेगा कि वो ग्राउंड लेवल पे आए। तो ग्राउंड लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन 6 शेल से आता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखो। या तो हो सकता है वो 6th ऑर्बिट से सीधा ही 0 लेवल पे आ जाए, ठीक है, फर्स्ट शेल में आ जाए, है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब हो सकता है वो डायरेक्ट ना आए, वो पहले 6 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, या फिर हो सकता है वो 6 से पहले 3 पे आए, फिर 3 से 1 पे आए। और ये भी पॉसिबल है कि वो 6 से 4 पे आए और फिर 4 से 1 पे आए। और ये भी पॉसिबल है कि वो पहले 6 से 5th पे आए,
देख रहे हो आप, 6 से 5th पे और फिर 5th से 1 पे। तो 5 इमिशन लाइंस पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5, जब वो शेल 6 से फर्स्ट लेवल पे आता है। तो अब देखिए, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फिफ्थ शेल पे पहुंच गया। अब फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में आने में भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो फिफ्थ शेल से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या फिर वो फिफ्थ शेल से पहले 2 पे आए फिर 1 पे आए, फिफ्थ शेल से पहले 3 पे आए फिर 1 पे आए, फिफ्थ शेल से पहले 4 पे आए फिर 1 पे आए। तो देखा 4 इमिशन लाइन तब भी पॉसिबल है। अब फोर्थ शेल से भी इसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्थ शेल से डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है वो पहले 2 पे आए फिर 1 पे आए, या हो सकता है 4 से पहले 3 पे आए फिर 1 पे आए। तो 3 इमिशन लाइन यहाँ भी पॉसिबल हैं। अब थर्ड शेल से भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो थर्ड से वो सीधा फर्स्ट पे आ जाए, या थर्ड से पहले सेकंड पे आए फिर फर्स्ट पे आए। और सेकंड सेल से तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट 1 पे आएगा। तो इस तरह से आप लाइंस गिनिए, इमिशन लाइंस, तो आपको 15 इमिशन लाइंस टोटल पॉसिबल हैं। ये आप समझ भी गए, और ये फार्मूला में रख के भी इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। अगर इस फार्मूला में आप रखोगे n इज़ द नंबर ऑफ शेल जहाँ से कि वो ड्रॉप कर रहा है, तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो भी आपको 15 आएगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि 15 इमिशन लाइन कैसे पॉसिबल होती है। अब बच्चों हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। वो पूछ रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दी गई है आपको, बुक में भी जगह जगह दिया हुआ है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, तो आपने फॉर्मूला लगा देना है। E5 इजिकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। एन की जगह 5 और जेड की जगह 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की निकल के आएगी -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। दिस इज़ द आंसर। नेगेटिव में आई है एनर्जी, हमेशा हर शेल की एनर्जी नेगेटिव में ही आती है, क्योंकि वो अभी स्टेबल है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है इसलिए। दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस निकालनी है बोर्स की फिफ्थ ऑर्बिट की। तो इसके लिए भी आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है 0.529 इंटू एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। इसमें एन की जगह जिस भी ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी है वो पुट कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका रेडियस आएगा 1.3225 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपल सम था।